जसिए कितने जसी? हाँ जी, क्या हुआ जी? और मुझे कुछ नहीं हुआ, लगता है तुझे कुछ हुआ है। कहाँ गायब रहती है तू? कहीं गायब नहीं थी, बस जरा सी परेशान थी। ओ, परेशान थी? क्यों भाई, क्या परेशानी है तुझे? पता नहीं जी, सवेरे से ना मेरी बाईं आंख बहुत फड़क के जा रही है। अच्छा, वो कुछ कचरा चला गया होगा। पानी से तोला ठीक से, जा। तो कुछ नहीं गया, मैंने कितना धोया, इसीलिए तो मैं परेशान हूँ। अब परेशान ना हो, अपने आप ठीक हो जाएगी थोड़ी देर में। वहम ना कर तू ज्यादा। कैसे ना करूँ जी? पता है, जब भी मेरी बाईं आंख फड़कती है ना कुछ बुरा जरूर होता है। पता है, हमारी शादी वाले दिन भी ना मेरी आंख बहुत फड़क रही थी। ओए, और मेरे साथ शादी करके तेरा कुछ बुरा हुआ आज तक? अभी कैसे बताऊं जी, अभी तो नई शादी है ना हमारी। पता नहीं, लेकिन आज मेरा दिल बड़ा घबरा रहा है। ओए, अपने दिल को समझा के घबराए नहीं, हैं? अच्छा बुरा होना हमारे हाथ में थोड़ी है, वो तो रब के हाथ में है। अब देख, कई बार हमें लगता है कि हमारा नुकसान होगा, उस बात में फायदा हो जाता है। कई बार लगता है कि फायदा होगा तो नुकसान हो जाता है। लेकिन फिर भी जी, आपके इशारे को इस तरह अनदेखा तो नहीं किया जा सकता ना? अरे बोलिए, रब आके फड़का गया था तेरी आंखें। नहीं, फड़की तो अपने आप ही थी। अपने आप ही थी ना? तो इतना सोच ले, हमारे चाहने से कुछ नहीं होता है। अब देख, तू चाहती है ना धर्मेंद्र से शादी करनी, हो गई मुझसे, हैं? अब किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है? पर रब पे भरोसा रख, हमारे कर्म इतने बुरे नहीं है कि हमारा बुरा चाहेगा। और देख, शादी के 25 साल तेरे अच्छे गुजर गए ना, बाकी भी अच्छी गुजर जाएंगे। हाँ, फिक्र ना कर। जा, अच्छी चाय बना के लाया, चाय। ठीक है। सिमी मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, कुछ ले आऊँ? मम्मी जी, वैसे तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप कोई चीज प्यार से ले आएंगी तो वो तो मैं रख ही लूंगी। That I know. फिर भी बताना क्या लाऊं? Chocolates? चॉकलेट, आई वांट खूब सारा चॉकलेट। ये क्या कर रही है? क्या हुआ? ठीक नहीं ठीक, दूध गिरने वाला था। मम्मी जी, दूध गिरने वाला था तो क्या हुआ? मैं तो मॉम के साथ बातें कर रही थी। और जितनी चाहे बात कर, लेकिन काम पे तो ध्यान देना चाहिए ना। जैसी दूध ही गिरा है ना, तो क्या हुआ? आप रहने दो बहन जी, बोले हैंसी भाई सब गिर जाए ना, मुझे कोई परवाह नहीं। लेकिन दूध का गिरना बहुत अपशगुन होता है। वैसे भी ना सुबह से मेरी बाईं आंख फड़ के जा रही है। मम्मी जी, आप भी क्या सुबह सुबह अपशगुन की बातें करने लगी? कमाल है, आप लोग के लिए कोई बात ही नहीं हुई। सुबह से मेरी आंख फड़क रही है, ऊपर से ये दूध गिर गया, दो अपशगुन हो गए। हाय रब्बा, मुझे तो लग रहा है इस घर में ना कोई मुसीबत आने वाली है। मम्मी जी, अगर दूध के गिरने से मुसीबत आती है तो हर घर में मुसीबत आने लगेगी। तो चुप कर, हर बात का मजाक मत बनाया कर। मैंने ना तुझसे ज्यादा दुनिया देखी है, पता नहीं क्या मुसीबत आने वाली है इस घर पे। हेलो मोनिका, हाय बेटा, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास हूँ बेटा, तुम्हें बहुत याद करते और मिस करते हैं। हाँ? तुम आ रही हो इंडिया? कब? ऑलरेडी दिल्ली पहुंच चुकी हो? बताया क्यों नहीं तुमने? हाँ, कल आ रही हो? ठीक है, वील बी एट द एयरपोर्ट टू रिसीव यू। AI 102। ओके, वेटिंग फॉर यू। बाय, लव यू, बाय। अरे मेरी मोनिका आ रही है, मेरी मोनिका बेटा आ रहा है। डॉल, 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 अबे डॉल, डॉल। प्लीज इस तरह से मेरा नाम लेकर मत चिल्लाओ, लोग सुनते हैं तो फिर मुझे आंसू लग जाते हैं। अरे डॉल, जो मैं खबर देने वाला हूँ उसे सुनकर तुम भी चिल्लाने लगोगी। क्यों? शमशेर भाई साहब घर छोड़कर जा रहे हैं? क्यों, तुम वाकई चाहती हो? ना, बोला ना क्या बात? अरे अपनी मोनिका अमेरिका से आ गई, दिल्ली पहुंच गई वो। बेटा, मोनिका दिल्ली पहुंच गई है अमेरिका से, and she's coming tomorrow here. अचानक? बेटा तुम्हें तो पता है कि तुम्हारी बहन चोरी लाऊंगा कि अचानक ही कर दी। That's the winning team. That's great news, isn't it? इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है? मैं जाके पापा जी को ये न्यूज़ अभी देती हूँ। Good. रहने दे। सब सुन लिया हमने। हमारी बेटी आ रही है और हमें आखिर में बताया जा रहा है। हमें क्यों बताया जाएगा? हमें बताने की जरूरत ही क्या है? अरे क्या बात कर रही है बहन जी, अगर वो हमारी बेटी है तो आपकी भी बेटी है, आपको भी उतनी ही खुशी है। ये सब अचानक ऐसा हो गया कि मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा। एक सेकंड। भले कोई भी आ जाए इस घर में, लेकिन मेरा प्यार कम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, नेवर नेवर। अरे चली, क्या बात कर रही है? और छोटी बहन के आने से बड़ी बहन का प्यार कम थोड़ी ना हो जाता है। और वैसे भी ना हमसे ज्यादा तूने ही उसको प्यार करना है, आखिर मेरी बेटी जो है। लेकिन
अपनी बहन के चक्कर में इस बेचारे पति को मत भूल जाना प्लीज। बेचारे, और तुम? Of course, you're neglecting me nowadays. तुम बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही मेरी तरफ. और सिमी, वो तेरे पे समझन का रंग चढ़ रहा है क्या? Excuse me. क्या रे? ये गाना तो मैंने भी सुना है। मैं 2 बच्चों की माँ हाँ। हेलो हेलो हेलो, एक मिनट। अरे बिटिया घर में आ रही है और हम लोग टाइम पास कर रहे हैं। चलो यार, बहुत काम करने हैं। आप मैं आपको समझाती हूँ। हाँ तुम्हें नहीं लगता कि मोनिका की 2-3 बहनें और होती तो अच्छा होता? ऐसे शर्माओगी तो 5-6 बहनें हो जाएंगी। बहन जी, आप क्यों खामखा परेशान हो रहे हो? बैठो 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 बैठो। आप ना सब कुछ मुझ पे छोड़ दो, आप तो बस आराम से बैठ जाओ। अरे आराम से कैसे बैठूं जस्सी? इतने सालों बाद आ रही है मोनिका, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। आप भी बहन जी कुछ मत करो, इतने सालों आप ही ने तो किया है ना, अब मुझे करने दो, आखिर हमारा भी तो हक है ना उस पे। कोर्स जस्सी, ऑफ कोर्स तुम वो सब कुछ कर सकती हो जो तुम करना चाहती हो, लेकिन मुझे देखो एक्साइटमेंट में मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रही हूँ कि मैं क्या करूँ। मैं बताती हूँ बहन जी, मैं किस लिए हूँ। सबसे पहले पता क्या करेंगे, हम उसके मनपसंद खाने बनाया करेंगे, उसके बाद उसे मनपसंद तोहफे देंगे। तुम्हें पता है उसे क्या पसंद है? तुम तो कभी उसे मिली भी नहीं हो। मिली नहीं तो क्या हुआ बहन जी, आखिर माँ हूँ और माँ को हमेशा बच्चों की पसंद और नापसंद का पता चल ही जाता है। और फिर आप तो हो ना यहाँ जी, आप तो मुझे बता सकते हो ना कि जैसे मोनिका को ये पसंद नहीं है ये मत कर, जैसे ये कर, मोनिका को ये पसंद है। आज बात हुई और कल वो हमारे सामने होगी। सोच के लगता है जैसे उसका जाना भी कल की ही बात थी। ऐसा ही होता है बहन जी। पता है जब पहली बार हमने ना सिमी को शहर पढ़ने भेजा था ना, तो हमारा भी दिल बहुत रोता था, बहुत उदास होता था, लेकिन जब वो छुट्टियों में आती थी ना घर, तो सारा दुख फौरन दूर हो जाता था। आपके साथ भी ऐसा ही होगा, देख लेना कल जब मोनिका आएगी ना, आप एकदम खुश हो जाओगे। मालूम नहीं कब से ये कान उसकी आवाज सुनना चाहते हैं, कब से ये आंखें उसे देखना चाहती है। इतने सालों बाद उसे गले लगाऊंगी तो अपने आप को संभाल पाऊंगी या नहीं, नहीं मालूम। सनी, 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 मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। क्या हुआ? मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। तुम्हारी आवाज को क्या हुआ सिमी? मेरी आवाज खराब हो गई। ओह माय गॉड, तुमने गाते गॉगल्स किए? हाँ मैंने किया। वेरी गुड। हाँ तुम कंफ्यूज क्यों? अगर तो तुम हमारी मैरिज को लेकर कंफ्यूज है ना सिमी, तो मत हो, क्योंकि मैं भी कंफ्यूज हूँ वही सोच के कि शादी की कैसे। ओके नो नो, तुम कंफ्यूज क्यों हो? सनी, वो मोनिका को लेके बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। मोनिका को लेके? हाँ। उसमें क्या कंफ्यूजन है यार, मोनिका मेरी बहन है, वो अमेरिका में रह रही थी, अब वो इंडिया आ रही है, इसमें कंफ्यूजन की क्या बात है? मोनिका तुम्हारी बहन है तो मैं उसकी क्या हुई? भाभी। और मम्मी जी पापा जी उसे अपने बेटी कह रहे हैं। Correct. हाँ? अगर वो मम्मी जी पापा जी की बेटी हुई तो वो मेरी बहन हुई। Correct. और वो तुम्हारी बहन है, तुम हाँ. उसके भाई हो, तो Correct. तुम मेरे क्या हुए? ओके ओके सिमी, तुमको समझ में नहीं, तुमने बोला क्या वैसे ही उनकी बेटी तुम्हारी? Exactly, हाँ, exactly. नहीं तुम उसकी भाभी हो, तुम्हारी एग्जैक्टली, तुमसे बात करने से पहले मैं भी इतनी कंफ्यूज थी। अब मैं तुमसे ज्यादा कंफ्यूज हो गया हूँ। वही मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ सनी, कि मैं मोनिका के साथ कौन सा रिश्ता निभाऊं, भाभी का कि बहन का? स्वीटहार्ट, तुम उसके साथ दिल का रिश्ता निभाओ, तुम उसको प्यार दो, जो कि तुम उसको वैसे भी बहुत करती हो, क्योंकि जो दिल का रिश्ता होता है वो सबसे ज्यादा मजबूत होता है। पता है मैं उसे ना बहुत बड़ा गिफ्ट देना चाहती हूँ। तुम मुझे कुछ एडवाइस कर सकते हो कि मैं उसे क्या दूं? तुम सिर्फ उसको ढेर सारा प्यार दो सिमी, वो भी काफी है। अच्छा, मैंने ये सोचा है कि मैं उसके लिए अपने हाथों से ढेर सारे डिशेस बनाऊंगी। वो अमेरिका में रहती है और उस बेचारी को घर का खाना मिलता ही नहीं होगा ना। That's a good idea. और मैंने ये भी सोचा कि मैं उसका कमरा अपने हाथों से सजाऊंगी। और तुम मेरी स्टाइल और टेस्ट को तो जानते ही हो ना। Of course, sweetheart, तुम्हारा टेस्ट और तुम्हारी स्टाइल तो सारी दुनिया जानती है। It's okay. ठीक है, Okay. मैं जाती हूँ। Yeah, cool. क्या बात है जैसी, पूरा दहेज खोल के बैठ गई तू तो। अच्छा हुआ जी आप आ गए, आपको ना कुछ बताना था मैंने। क्या हुआ फिर, आंख फड़क रही तेरी? आप भी ना हमेशा मजाक करते रहते हो। आपको ना ये सब दिखाना था। मुझे दिखाना था भाई, मेरे तो देखे हुए हैं सारे। अच्छा ये बताओ ये सेट कैसा लग रहा है? पता है कल मोनिका पुत्र आ रही है ना, मैं सोच रही हूँ ये सेट उसको दे दूँ मैं। तो ये सेट दे देगी उसे? ये तो तेरा सबसे चहीता सेट है। सिमी ने शादी के वक्त मांगा था, उसे नहीं दिया था तूने? तो क्या हुआ जी, सिमी हमारी बड़ी बेटी है और मोनिका छोटी,
और दूसरी बात, मैं तो उससे पहली बार मिलूंगी ना, कुछ अच्छा देना चाहिए। और फिर जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद हो वही तो उसको पसंद आएगा ना। देख भाई, मुझे कोई एहसास नहीं है, लेकिन तू सोच ले, बाद में कहीं तुझे अफसोस ना हो। कमाल बात कर तू। अरे बच्चों को देते हुए माँ बाप को अफसोस होता है क्या? और फिर बेटियां ही तो हैं जिनको दिया जा सकता है, जिनसे लिया नहीं जाता। और माँ बाप की हर चीज पे बेटियों का ही तो हक होता है। वाह भाई, भाई समझदार हो गई तू। दिमाग चलने लग पड़ा तेरा। कमाल बात करते हो। दिमाग तो मेरा हमेशा से बहुत तेज था, नहीं तो इतनी अच्छी लस्सी और इतना अच्छा खाना कैसे बनाती। लेकिन हाँ जी, जहाँ रिश्तों की बात आती है ना, वहाँ दिमाग से नहीं दिल से काम लेना पड़ता है। और मैं चाहती हूँ कि उससे पहली बार मिल रही हूँ, उसे कुछ ऐसा दूँ जिससे हमारा प्यार झलके, क्योंकि वो हमेशा याद रखे। और क्यों नहीं याद रखेगी? हैं? इतने प्यार से तो देगी तो वो तो अपने दिल से लगा के रखेगी। और हो सकता है अंग्रेजी में आके तुझे कहे, वो क्या कहते हैं, थैंक यू मम्मी जी। पर बल्लू, हाँ जी। ऐसे पोस्तियों की तरह बैठा रहेगा कि कोई काम में मदद भी कराएगा? और मैं क्या मदद कराऊं आप सबकी? भाई सबने अपना अपना काम तो कर ही दिया है, मेरे लिए कोई काम ही नहीं बचा। और जिसके काम करने की इच्छा हो ना, उसको 100 काम होते हैं। रहने दो ना जस्सी, कोई तो देखने वाला होना चाहिए जिसे पता चले कि हम क्या कर रहे हैं। अच्छा जी, जाने दो जाने दो। अरे आप सब काम कर लो आज, कल तो सबसे जरूरी काम मेरी जिम्मे है। तो ऐसा कौन सा जरूरी काम है जो तू करने वाला है कल? दरवाजा खोलने का। और मैं दरवाजा खोलूंगा तभी तो मोनिका पुत्र आप सबसे आके मिल सकेगी ना। तू भी ना बल्लू, तेरे सारे काम में ऐसे बेढंगे होते हैं। ढंग का काम मैंने क्या करना है? लेकिन मोनिका पुत्र जब आएगी आप सब तो उसे अलग अलग तोहफे दोगे, मैं क्या दूंगा? वो तो ये सोचेगी ना कि बल्लू चाचा एकदम निकम्मा है। लेकिन मैंने भी सोच के रखा है, और मैं ना उसे अपना कमरा दे दूंगा। भाई मेरा कमरा बड़ा भी तो है ना, उसके लिए बिल्कुल ठीक ठाक रहेगा, है ना? जस्सी पता है, मोनिका के जाने से पहले वो कमरा एक्चुअली उसी का था। अच्छा बहन जी, ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। जाने से पहले जो कमरा था आके भी वहीं रहेगी। लेकिन बल्लू तू कहाँ रहेगा फिर? परजाई क्या बात कर रहे हो? और मेरा क्या है? मैं तो कहीं भी सो जाऊंगा, मैं तो चाहे सीढ़ी के नीचे सो जाऊंगा। ओहो, हमारी मोनिका पुत्र आ रही है, मेरी भी तो भतीजी हुई ना भाई। आप देखना, मोनिका के साथ ना मेरी ऐसी जमजनी है ना, हमने हंगामा कर देना है। हाँ भाई करना ही है ना, फिर पूरे घर में हम दोनों तो छोटे हुए। अरे बल्लू, ये तुम कैसे कह सकते हो? सनी और सिम्मी तो तुमसे छोटे हैं। क्या बात कर रहे हो समदन जी? और सनी सिमी तो शादीशुदा है, इस घर में बाकी सारे शादीशुदा हैं। मैं और मोनिका ही तो कुंवारे हैं, फिर हम ही तो हुए ना घर में सबसे छोटे। बल्लू तू भी ना बिल्कुल पागल है। वैसे तो ठीक बात है ना बहन जी, बच्चे ना कब गोद में खेलते खेलते कंधे तक पहुंच जाते हैं कुछ पता ही नहीं चलता। कैसे बड़े हो जाते हैं, फिर बड़े होकर हमें छोड़ के भी चले जाते हैं। लेकिन माँ बाप उसी तरह बच्चों को प्यार करते रहते हैं, बिल्कुल पहले जैसे। सच जैसी, ठीक ही तो है। बच्चे चाहे जितने भी बड़े हो जाए, माँ बाप की नजरों में तो वो हमेशा बच्चे ही रहते हैं। सत्य वचन कह रही है समदन बहन जी। अब देखो ना, मैं भी तो आप सबकी नजरों में बच्चा ही हूँ। जाके देख क्या हैंसी भाई साहब और उनकी महफिल खत्म हुई है कि नहीं? अभी लो, ये कोई काम है? ये भी ना बहन जी। भाई आज मैं बहुत खुश हूँ एंट्री। आज बनती थी ना? बिल्कुल मौका भी है, दस्तूर भी है। बिल्कुल। और भाई साहब मजे की बात यह है कि डॉल ने भी मना नहीं किया। हाय, अगर समदन मना करती ना आज, तो मैं पकड़ के उसके मुंह में भी उड़ेल देता। अब भाई आज मुझे जश्न मनाने से कोई नहीं रोक सकता। मेरी बेटी आ रही है भाई। मेरी नहीं भाई साहब, हमारी बोलिए ना, हमारी बेटी आ रही है। हाँ ठीक है भाई, हमारी सही। लेकिन एक बात कह देता हूँ, मेरा हक उस पर तुझसे ज्यादा रहेगा। वो कैसे? बड़ा हूँ मैं तुझसे। हाँ ये है, यस सर, यस सर। मानता है ना? मानता है ना? हाँ, मेरी छोटी बेटी है वो, और छोटी बेटियां तो और भी ज्यादा अजीज होती हैं। लेकिन भाई साहब, आप मोनिका से तो मिले ही नहीं, फिर इतना प्यार कैसे? तू नहीं समझेगा। अब बेटियां चीज ही ऐसी होती हैं, खूब दिल लगाती हैं। लेकिन अजब दस्तूर है दुनिया का, पल में अपनी फल में पराई हो जाती है। भाई साहब, मुझे याद है जब मैं सिम्मी से पहली बार मिला था ना, तो उसे देखते ऐसे लगा जैसे हमारा जन्मों जन्मों का साथ। बहू लेने गए थे, बेटी लेके वापस आ गए।
हमें बेटा नहीं मिला था हाँ? अरे एक और छोटी बेटी भी मिल गई नैन्सी, मैं सोचा करता था कि मैं सिमी का ब्याह ही नहीं करूंगा, उसे हमेशा के लिए अपने पास रखूंगा मुझसे जुट नहीं रह सकता था, ये मुझे लगता था। देखो अजीब खेल है दुनिया का हैं? आज हम साथ रह रहे थे, कितना प्यार है आपस में, एक परिवार बनकर। हाँ भाई साहब, और इस परिवार में एक ही कमी थी, मोनिका की। मैंने उसका प्यार आज तक किसी के साथ नहीं बांटा भाई। अब तो बस यही दिल करता है कि जल्द से जल्द मेरी मोनिका आ जाए और उसे गले लगा के सारा प्यार उसे सौंप। Cheers to Monica. Cheers, cheers. अरे हैंसी, कितनी देर हो गई, अभी तक नहीं आए। अरे कम से कम एक फोन तो कर लेना चाहिए था। क्या देर हो गई, आते होंगे, सब्र करो। रहने दो हंसी, और तमन्ना जरा बेसब्रा तो तू नजर आ रहा है, अपनी शक्ल देख आईने में जाके जरा। नहीं हैंसी भाई साहब, ये सही कह रहे हैं बाजी, आप ना अपनी शक्ल थोड़ी सी सुधार लो। क्या है, बच्ची बड़े दिनों बाद आ रही है कि देख के आपको डर ना जाए। बल्लू देख, तुझे शर्म नहीं आती, इस वक्त मुझे परेशान कर रहा है। फिर आप एक काम करो, मुझे ना टाइम बता दो, मैं किस टाइम पे ना आपको परेशान किया करूं, उसी टाइम पे किया करूं। ओफ, आप लोग फिर शुरू हो गए। अरे कोई बार फोन तो करो ना प्लीज, क्यों लेट हो रहा है? जैसे मोनिका आ गई। आप जो दरवाजा खोलो बहन जी, मैं आरती की थाली लेके आती हूँ। चलो चलो चलो। So nice seeing you. My baby, so happy to see you. ओके डैड मॉम, आप अपनी बेटी के चक्कर में अपने बेटे को मत भूल जाना। और सारा का सारा प्यार के यहीं बांटेंगे, अंदर नहीं चलेंगे। Oh, yeah, आओ बेटा, आओ, काम। बेटा, ये शमशेर भाई साहब हैं, ये जस्सी बहन जी, और ये बल्लू चाचा। और ये है तुम्हारी भाभी सिमी के मम्मी पापा और चाचू। और आज से ये तुम्हारे भी मम्मी पापा हैं। आज से जैसे सिमी पुत्र वैसे मोनिका पुत्र। एक सेकंड मॉम, मैं अपनी इंट्रोडक्शन खुद कराऊंगी। मैं आई एम सॉरी, मेरी आज आवाज थोड़ी खराब है। थोड़ी प्लीज, मेरा नाम है सिमी और मैं तुम्हारी भाभी नहीं, मैं तुम्हारी बहन हूँ। सॉरी, मैंने कहा था ना कंफ्यूजन होगी। ओ हटो जी, चुप हो जाओ। मुझे आरती उतार लेने दो पुत्र की। अरे स्टॉप इट प्लीज। ये आप क्या कर रही है? ये कोई मंदिर नहीं जो आप पूजा कर रही हैं। और ये सब धुएं से मुझे एलर्जी है। मॉम, व्हाट इज दिस? पुत्र शगन होता है ये, भाई हमारे गांव में कोई बहुत दिनों बाद आए ना घर का, तो इसी तरह उसकी आरती उतारी जाती है। तो आपके गांव में होता होगा, लेकिन ये शहर है। मॉम, आपने इन्हें बताया नहीं? लेकिन पुत्र, अब तो यही हमारा शहर और यही घर हमारा गांव। और हमारा ये खूबसूरत सा परिवार है जहाँ 2 मॉम डैड है और 2 बेटियाँ। तुम्हें अच्छा लगा ना मोनिका? जी नहीं, मेरे एक ही मॉम डैड है और एक ही भाई है। यही मेरी फैमिली है। मुझे और किसी की भी जरूरत नहीं है।